की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ ही ड्यूड़ीवान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिमान। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका में छाया है। ऐसे नटखट मुंहफट मरकट हत्यारे का जो आया दूर की बार को घातक है रात दुलारे का। उचित दूर ही से उसको कारागृह में भी छुपा दे हम। चौराहे मेरी संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। अरे मूर्ख मतिमान और मतिमान आए मति मंदिर पर और मत दे मत हारे हारे का। और वह मरता नहीं महाभट है जो घातक हारेगा बेहतर है। अरे बेहतर है यह करे सोगत और आदत से उसे बुलाए हम अपनी योद्धा से कौशल से बस अपनी ओर आए हम। और फिर रात दूत का बदल उचित और इसलिए चुप मत होया आने दो उसको सलामत आदेश न्याय संगत है। आज्ञा दी दशकंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने कहा आरे बाली कुमार। कौन के श्री राम जय शंकर की। अरे कौन तू और प्रक्रिया अपना और हुआ कहां से आगमन क्या है मुझसे कहा। बिल्कुल दशानन, पहले तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं कहता हूं लीजिए नमस्कार। 10 बार दूंगा 4 जवाब में है जब 4 सवाल। हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुतपाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हेलो, ये 500 रुपए का पुरस्कार संदीप तिवारी भाजपा नेता फकरपुर, मनोज मिश्रा मंडल अध्यक्ष अमृतपुर भाजपा नेता, विवेक तिवारी भाजपा नेता फकरपुर। ये रावण और अंगद के अभिनय पर खुश होकर दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो हरि है हर है या ब्रह्मा है। अरे लिए है अब तूने जिनके नाम या नहीं आता मुझे बिल्कुल दशानन, आपने सही कहा। राजा महाराजा अपनी बड़ाई को याद रखते हैं और जो बुराई होती है उसको भूल जाते हैं। मैं कहता कुछ ध्यान न हो, कारण तक पूरी अवस्था थी और जब बाल कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए दशानन। इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी ने भूल महोदय की। इससे अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सूप नखा जी का प्रतिदिन 10 बदाम देखते हो, इसलिए अचंबा खोया है। श्री राम नाम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम कौन, जान गए कि नहीं दशानन? अब जान गए तुम राम कौन या पिछली और कथा कह दूं? ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं।
श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अब वानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उनके अंचल है। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है और इस उल्टी रात सभा में को सीधी समझाने आया है। जो वनों में भिखारियों की तरह विचर रहे हैं तो उनका महिमा मंडन करते हो मूर्ख। क्या तू ही अंगद, अरे हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है और क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका बालक है। और यदि तेरा हे अंगद, और यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं और तख्ती का दूध बहाने में आते हैं तुझको लाज नहीं। हे अंगद, और वास्तव में क्यों मेरा होता, और यदि मेरी और मिला होता तो देख खान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। तू अब भी हे अंगद, और तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी सुमगत हो जाए और इस बड़े राज का लंका का कल से सेना पर हो जाए। वाह दशानन, क्या बात कही। इतनी बड़ी लंका और कोई सेनापति बनने लायक नहीं है क्या? सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद? दशानन, सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों बहा सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महल कहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है और सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंका भीषण रावण को, बस वही इस लंका में एक रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर पैर भाव उज्जवल मन का तर्पण करिए दशानन और कीजिए शांति रघुनायक से सीता उनके अर्पण करें। प्राण नहीं, यह है सब बकवास। ऐसी निश्चर ही नहीं, निश्चर है जब पास। और मेरे शरणार्थी भाई को और भाई की भात पालते हैं, निश्चय ही अभयदान देते लंकेश्वर बना ढालते हैं। और जब तलक अंगद, जब तलक विभीषण निश्चर बा और उस दल में शोभा पाएगा और निश्चर से हीन करूंगा नहीं। दशानन, ये अवश्य विषय है दशानन, बकवास नहीं है। ये अवश्य विषय है, बकबक नहीं कदाप। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो ये धरती सोनेमय होगी, जयोत पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस समय अराजकता फैलेगी दशानन, घर घर में बन जाएगी और ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों कुत्तों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। और दशानन, एक और भी बात है, सुनिए अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान कर सुनिए महान भाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आप
आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है ये बाल कांच में दबा रहा यह वही रावण राजा है कि दिन पराक्रमी दसमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा यह मेरे पिता बाल का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो और कोई स्तंभ बाल भर के जीने के साधन है दशानन सेवक हो जाओ या बोलते जो कारण होते हैं वे ही संधियों की बात करते हैं, वे संदेश बताते हैं। स्वीकार मुझे इन नियमों पर और पहले दे से समुद्र का कर जोड़े मेरे राम लखन मांगे निर्पाणों की और फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। अरे दशानन ये क्या आप कह रहे हो ये क्या सिरमुख ने कथन किया क्या उस सचमुच छोटे से बानर ने सीधा लंका दहन किया वो क्या जाने रण का कौशल दशानन वो क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ चिट्ठियां घुमाया करता है कभी पत्ने चलते समय कर्तव्य चार समझाए थे आगे ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे पहले लंका में जाते ही सीता माँ की सुध लेना फिर लंका नगरी को ठाकर सागर के मार बहा देना तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठला के लाना और चाकर रावण को तुझको बांधी कर साथ ही साथ लेते आना ये आज इस समय प्रकट हुआ कुछ काज में वो कर पाया है शायद इसलिए पाप पहुंचा न भी शायद मुंह तक न दिखाया है कुछ ज्ञात नहीं किशोर गया जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन वो है ही नहीं रामादल में मालिक तेरा नाबालिग है और फिर नारी क्या दुख सहता है और उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है और वानर सब मूली गाजर है और चुकी अधिष्ठान बंद पर खोले हो चौथापन है अब उस का है कुछ तो एक वही कुछ है और जो लंका जला गया क्या कहूं दौड़ कर तीली को धोखे से बच्चे निकल गया। ये 20 मुद्राओं का दान अमित कृष्णा मित्र ये रावण के अभिनय पे खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारी ग्राम सभा कमेटी ने बार बार हार्दिक धन्यवाद देती है। दशानन जो आप कह रहे हो ना वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो रामादल में है ही नहीं और सुन निर्बल जीत मैं कहूँ जगजीत वीर दुर्गत कराई सो मती सो पिसारी है रार कीन सुरपत से बंदी सरे को कालों ने दुर्गत की युद्ध में तुम्हारी है अंग भंग भगनी के लक्ष्मण नक्की ने जब वीरता विचार हरी चुपके सनारी है कहता है तू अपने को पंडित अंग भंग भगनी के लक्ष्मण नक्की ने जब वीरता विचार हरी कपटी तेरे से नतवाट जो होती बिचारी है अंतर तुझको एहसास नहीं और मैं ठीक मत वाला हूँ और तुझके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भरंग विषवाला हूँ और मेरी बड़ी भुजाओं ने पहाड़ उठाया है यमेंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से ठगराया है और श्री सूर्य देव
काट काट शंकर को मैंने पूजा। दशानन, पहले मैं बता चुका हूँ, आप अपनी निर्बलता कभी नहीं बताते हो, बड़ाई हमेशा मारते हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो करने वाला होता है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा बलभद्र को और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत योद्धा को। घुड़शाला में 10 कन्नड़, घुड़शाला में 10 मुंडों का जब जीता धार बनाया था, तब दया आ गई राजा बलि ने, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। कुछ रोज साहिब ने भी सब किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधिए धनुष कौशल में 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने, शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए, काटे तन इंद्र जालिए तो योगा नहीं कहाए। चक्राते बारंबार आप मैं बड़ा हठी क्रोधी हूँ, अब बलिहारी एक तो कहिए, मैं बाल काटता कहते। अरे बंद कर देशत का कार, तब से क्या तू दूत है या कोई आचार। अरे मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नरा बढ़ाने का, और बकवादी तेरा काम नहीं, सर होकर समझाने का। और हम दोनों आप निपट लेंगे, और जिनमें ठाम ही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल को क्यों बकबक लगाई है। ये आवश्यक चीजें है, बकबक नहीं करता। मैं बकबक नहीं करता हूँ दशानन। यदि दोनों संजोगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनता सुनसान नहीं होंगे। नहीं तो दशानन तुम्हारे सभी जिला सुनसान हो जाएंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनता सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो ये धरती सोने की होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। और दशानन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नाती पुलस्त निके उत्तम है कुल तुम्हारा, शिव और चंद्रशेखर पूजे हमें द्वारा। वरदान उनसे पाकर जीते हैं लोग सारे, अभिमान फंस में फंसकर अपराध किया धारा। हर राय जान की हो ये भारी खून की है, कुछ हार मिला इसमें तुमने नहीं विचारा। अब भी कहा मानो और चाहे सरे प्रभु की, कर दे क्षमा अपराध सब, मानो कहा हमारा। दशानन मान लीजिए मेरा कहना। अरे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तो बात, जो कायर और भयातुर है, और संगे पठाते हैं और सच्चे सब देते हैं, पसंद तो नहीं छुपाते हैं। और मेरी दुर्गंध चंडता से प्रचंड मार्तंड नहीं, और तुरंत धौत है इस कारण, तेरा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने अंगाद और पर मैंने यह ठान लिया, अपने वचनों का बदला लूंगा। तुरंत सभा से जाएगा, तब तुझको मरने डालूंगा। हाँ साहब, ये 50 मुद्राओं का दान धनी राम सक्सेना ये रावण के अपने बेखुश होकर प्रदान करते हैं, और हमारी रामलीला कमेटी ने बार बार हार्दिक धन्यवाद देती है। दशानन ये तो पता चलेगा, मैं ये भी करके देख लूंगा तुम्हारी सेना और तुम्हारे युवराजों में कितना दम है। अरे ज्ञानी अभिमानी राक्षस तू,
किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस दिशा, जग पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस रेखी में है, तब तो मैंने जीता है। क्या सुनी या लोकों कभी अन्याय अधिक न जीता है। और खजानन ये सुनाए, क्या सुनी या लोकों कभी अन्याय अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, जब दिन मरने के आते हैं और कल आई जाती है, यो बुद्ध निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। और पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज के रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बारियात से मिल सब मेरी कुशल सुना देना, और सुग्रीव राज का इंतजार, हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण और श्री नाथ को साथ ही साथ लेते जा। और ये भी तय कर ले रानियों से, जाकर लंकाना कौन कौन सी होंगी शक्ति तेरे साथ। दुर्भाषी ठहर, यह दुर्भाषा था। अरे जिस कट शब्दों ने अब तूने मुझको झकझोरा है, वह कक्षी कल का बालक है, जो बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन, अरे गुणहीन बाप ने जब जाना और जब निकाला दिया उसे, और रोता है नारी बिराई मेवा, उसने मुर्दा किया उसे। दशानन, मैं तुझको फिर समझा रहा हूँ और तू मान नहीं रहा है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, वो गवत का फाटा लगता है। दशानन, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, मैं अपने स्वामी की निंदा कदापि नहीं सुन सकता हूँ। तो अपना दिमाग से काम ले, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। दशानन, अरे पको ठीक बांधने को, और बांधने को लोहे के कम छड़े देकर, और इसका सारा तन छुलछाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, तोड़कर दिखलाओ। ए बेटे, मेघना संभव हो, जाओ रामाओ जल में जाओ। अरे दशानन, वो झूठे नारी चोर को, वो झूठे नारी चोर को, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आओ बड़ा बैल। मेरी लंका में यदि बैग नहीं है तो मैं रामादल से लेकर आऊं। ले आओ बड़ा बैल, जो चंद्रोदय देख खिला तुझे, आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के तीतर का। मेरे बल से अनुमान लगा राघवेंद्र बन सागर का। उनके लिए उनके लिए तेरी लंका है ना, लंका है मूलक फल समान। उनको से निश्चय बचते हैं, और बांदरों का तो स्वभाव ही है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हर का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रचना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए, वह गल जाए। अंधर, अरे क्या करज पड़ी है सागर को, और किसी नाव से मेल करे, और किस लिए दीवार कर दीवाना पूरा चेष्टा खेल करे। और तब से अंधर, तब से है कन्ने के समान, और मेरा धर्म चढ़ाती है, और मक्कर अजान की सी बातें
प्यासी है, जानकी जानकी प्यासी है। ओ दशानन, वो तो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि जानकी जानकी ही प्यासी है। यदि तुमने जानकी को नहीं लौटाया तो सुन, अनजान जानकी जानकी अब जानकी बाकी है। दे जानकी, नहीं तो सुन, जानकी जानकी प्यासी है। अबला तो कल पाएगा, तो कल भी तू पाएगा। बाकी बातों का बदला अगर आज नहीं कल पाएगा। असलों के गुर्दू गाता है दशानन, असलों के गुर्दू गाता है। ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है। रे दोस्त अंतर दस अंदर, ये तेरी महामूर्खता है जो प्रभु चरणों को छोड़ मूर्ख। दशानन, मैं तुमको कह रहा हूँ, प्रभु के चरण पकड़ ले तो बहुत ही बड़ा उपकार होगा। दस अंदर तेरी शमामत प्रण करके मैं मग रखता हूँ और तू खोल अपने कर्ण रख। प्रण तुझे सुनाकर कहता हूँ, दस कंधा तेरी सभा में पग मेरा कोई उतार गया तो श्री राम चंद्र फिर जाएंगे। सीता जी को मैं हाँ देखता हूँ। जय श्री राम। जिस समय अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और कहा है कि आपकी सभा मत, जो भी अगर मेरा पैर उठा देगा कोई, तो रामचंद्र वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं ही हार गया। तो सभी योद्धा पैर उठाने के लिए जाते हैं और अड़कर पढ़कर गिरकर पढ़कर उठ उठ कर होड़ लगा रहे पग हटता था हट धरनी हट हट क्या करंट लग गया क्या? हेलो, करंट मार दे करंट। अरे जावाई लगा जरा जमी आई है जरा निकल आई। जरा इधर आए। हाँ और डाला चलो उठो और लगा डाला। आओ चल। गरीब विपुल उपाई गरीब विपुल उपाई वदन करई
आओ झट उन्हें उठी झपट गई सुर आरती उन्हें उठी झपट गई सुर आरती डराई न की चरण तो डराएगा बदल वाला हमारा पर हारिदा पुरुष जोगी पुरुष जोगी और इंद्रजीत आदि